हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज अपन बात करेंगे पीसी जो होता है आपको उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में, जो कि है पावर सप्लाई। जी हाँ, जैसे अपन देख रहे हैं कि अब जो नई जनरेशन आ रही है अपने ग्राफिक्स कार्ड की, वो काफ़ी ज़्यादा पावर हंग्री आ रही है। उसी के साथ में हो सकती है जो अगली जो एक दो प्रोसेसर जनरेशन आए हैं, क्योंकि अब AMD अपना सॉकेट चेंज कर देगा अपनी जो 6000 सीरीज के CPU आएंगे उसमें। और इंटेल का भी जो रॉकेट लेकर आ रहा है 11th जन, उसमें भी उम्मीद है कि पावर हंग्री हो सकता है वो, शायद तक उसमें परफॉर्मेंस देने के लिए AMD को अच्छी कंपटीशन में। तो अब देखो बात आती है जब पावर इतनी चाहिए तो पावर सप्लाई कौन सी लें, और उससे भी बड़ी बात है कितने वाटेज लिए। चलो कौन सी तो को ले लेंगे, कोई भी अच्छी खासी कंपनी, कॉर्सर भी है, EVGA भी है, थर्मल टेक भी है, अजूस की खुद की भी आती है। मतलब कंपनियाँ तो बहुत सारी पावर सप्लाई है, लेकिन वाटेज कितनी वाट के लिए, देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आता है। देखो आज से मतलब लास्ट ईयर तो मैं कह रहा हूँ कि भाई जो ये जनरेशन लॉन्च हुई है ना ग्राफिक्स कार्ड और CPUs की, उससे पहले तक 450 वाट से लेकर 550 वाट तक कोई भी एक अच्छी पावर सप्लाई रहती थी नॉर्मल एक बजट बिल्ड के लिए। बट आज के डेट में देखो, अगर आप लोग एक बजट बिल्ड करना चाहते हो तो अभी भी देखो 550 वाट है, काफ़ी अच्छा नंबर है। बट अगर आप उसे डाउन द लाइन आपको उसको अपग्रेड करना है, चाहे फिर आपको प्रोसेसर हो, ग्राफिक्स कार्ड हो, या फिर देखो ये भी होता है कि भाई देखो पावर सप्लाई जो है ना 10-10 12-12 साल तक, 15-15 साल तक तुम्हारे साथ ही रहती है। सबसे बड़ी बात ये है। तो ये भी हो सकता है तुम पावर सप्लाई को अपने निकाल के चेंज कर लो, केस पे सब कुछ चेंज कर, तुम कंपोनेंट्स भी चेंज कर लो। तुम कंपोनेंट्स उसमें लेटेस्ट जनरेशन के कंपोनेंट्स लगा, लेकिन पावर सप्लाई तुम वही 4 साल 5 साल 6 8 10 साल पुरानी चला रही हो। क्यों? क्योंकि वो चलती है अच्छी, तुमने उसका ध्यान रखा है प्यार से। अब देखो बात ऐसी है कि जब अगर तुम ऐसा तुम कुछ कर रहे हो तो उस टाइम पे फिर तुम्हारे लिए क्या अच्छा रहेगा। देखो मतलब देखना पड़ेगा ना कि भाई किस टाइप की पावर सप्लाई आज के डेट में अपन खरीदे जो कि आगे जाके अच्छी रहे। तो देखो मैं ये रिकमेंड करूँगा, मतलब मैं रिकमेंडेशन ही वीडियो है। बाकी देखो जो तुम PC बिल्ड कर रहे हो तो एग्जैक्ट कंपोनेंट्स के हिसाब से उसको स्पेक आउट करके फिर देखना कि भाई ऐसे नहीं हो सकता कि भाई तुम PC बिल्ड कर रहे हो बहुत ही बजट कंपोनेंट का, उसमें तुम 1600 वाट की पावर सप्लाई लगा दो, या तुम बहुत ही हाई एंड कंपोनेंट्स का बिल्ड करके उसमें से तुम 400 वाट की पावर सप्लाई लगा रहे हो। ऐसे पागल बंदे को कुछ मत करना कोई भी। तो देखो हर एक पावर सप्लाई जो होती है उसके कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करती है कितनी चाहिए। तो हर एक कंपोनेंट का अपना एक रिकमेंडेड पावर सप्लाई लेवल होता है। तो हर ग्राफिक्स कार्ड का होता है वो वैसे। अब देख लो, सबसे पहली बात है कि देखो एफिशिएंसी पूरी नहीं मिलती, ये बात ध्यान रखना पहली बात। तो तुम ये चीज़ मान के चलो कि भाई चाहे तुम्हें कितनी अच्छी पावर सप्लाई क्यों ना हो कन्वर्जन रेट के लिए, बट अगर तुम उसे कन्वर्जन रेट लेके चल रहे हैं ना, तो तुम उसको 80% कुछ मान के चलो कि भाई वो वॉल से इतनी पावर ड्रू करेगा, उसे 80% ही काम आएगा। अगर जैसे अगर वो 500 वाट की पावर सप्लाई है तो 550 वाट की आती है, 550 तो उसको 500 के आस 520 के आसपास को कंसिडर करके चलो, इंस्टेड ऑफ एग्जैक्ट 550 वाट वो दे देगा। प्लस तुम्हें थोड़ा सा उसमें हेडरूम भी रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड के लिए ले रहे हो पावर सप्लाई, तो देखो वो चीज़ भी सही नहीं है। क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड में 500 वाट रिकमेंडेड है, तो तुम्हारा प्रोसेसर कौन सा है। अब मतलब तुम्हारा प्रोसेसर ही वो है जिसको 100 वाट पावर अलग से चाहिए, 550 वाट तुम्हें ग्राफिक्स कार्ड के लिए, तो पावर सप्लाई वैसे कम पड़ जाएगी। तो इसीलिए तुम चाहो तो मतलब एक 650 वाट की पावर सप्लाई लो, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो उसे आगे जाके जब वापस जो मिड रेंज ग्राफिक्स कार्ड जो उस टाइम के आएंगे उसमें भी तुम अच्छे से अपग्रेड कर लोगे। अभी तुम एक मिड रेंज का सिस्टम बना रहे हो तो देखो यहाँ पे यही है रिकमेंडेड। मैं ये कहूँगा कि आज की डेट में जो एक नया स्टैंडर्ड आ चुका है ना पावर सप्लाईज के लिए, वो मेरे हिसाब से है 650 वाट, काफ़ी एक डिसेंट स्टैंडर्ड है आज की डेट में। कि भाई 550 वाट थोड़ा सा डाउन द लाइन जो फ्यूचर अपग्रेड्स हैं उसमें भी रिस्क लग रहा है, क्योंकि जैसे जनरेशन आ रही है ग्राफिक्स कार्ड की, और जो अगली जनरेशन है एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड की जो कि RTX 4000 सीरीज होगी, वो भी काफ़ी ज़्यादा पावर हैवी सस्पेक्टेड की जा रही है अभी भी। क्योंकि AMD जो है वो भी देखो पूरी तैयारी से है मार्केट पे कब्जा करने के लिए, और प्रोसेसर मार्केट में AMD ने कब्जा कर ही चुका है। AMD ऑलमोस्ट तो बचा GPU मार्केट। तो GPU में अब NVIDIA को अपना ताज बचाने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, और NVIDIA वो मेहनत बहुत अच्छे से करेगा अपनी जगह पे। तो इसलिए मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि भाई देखो आज के डेट में जो स्टैंडर्ड पावर सप्लाई है वो जो रहेगी वो रहेगी एक 650 वाट की किसी भी एक अच्छे से PC बिल्ड के लिए। और फ्यूचर प्रूफ भी रहेगी एक मिड रेंज ग्राफिक्स कार्ड तक के लिए, काफ़ी अगले लॉन्ग टाइम तक। और मेरे हिसाब से देखो 650 वाट एक बहुत ही परफेक्ट ऑप्शन है। आप चाहो तो 750 850 वाट भी जा सकते हो, बट उनकी कोई मतलब नहीं है, वो वेस्ट ऑफ मनी रहेगा। अगर आप मिड रेंज PC बिल्ड कर रहे हो तो हायर एंड PC बिल्ड कर रहे हो 750 850 1000 1200 1600 वाट भी कई बार कम पड़ जाती है। कि कई लोग होते हैं भाई फालतू के शॉप वाले जो दो RTX 3090 कार्ड लगते हैं, अगर मिल जाए कहीं से उनको मार्केट में, तो तब देखो 1600 वाट भी वहाँ पे तो कम पड़ेगी। बट हाँ लाइक आज की वीडियो में देखो यही है कि मैं रिकमेंड करूँगा आज डेट में 650 से 750 वाट के बीच में कहीं पे भी अच्छी से पावर सप्लाई अच्छी कंपनी की लो, लाइक EVGA, कॉर्सर, थर्मल टेक, इन कंपनी से लो कि सदियों से बनाते हुए गीगाबाइट वगैरह के मतलब ना, नई नई कंपनियाँ भी उनकी इतनी आदत नहीं है इन सब की, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गए, और वीडियो देखने के थैंक यू। पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और तब तक के लिए पीस आउट।